तो कल हमने डिटेल्ड वीडियो में बात की थी कि नॉइज़ क्या होता है और कैसे एक एक्स्ट्रा कंसिस्टेंट नॉइज़ की मदद से हम जो इरेगुलर नॉइज़ है उसे मैनेज कर सकते हैं या उसे कम कर सकते हैं। तो आज हम समझते हैं कि हेडफोन्स में या माइक्स में जो नॉइज़ कैंसलेशन का आज फीचर आ रहा है उसकी शुरुआत कैसे हुई। बात है कई सालों पहले की, लगभग 50-60 साल पहले। ये सब शुरू होता है यहीं भारत में ही। यहीं का एक लड़का, गरीब परिवार का लड़का, पढ़ाई करता है और अच्छे स्कोर्स की वजह से स्कॉलरशिप के दम पे बाहर जाता है यूएस और अपनी पढ़ाई पूरी करता है। रेडियो, पढ़ाई भी नहीं करता है उससे, वो वहाँ पे जाके रेडियो सुधारता था, लेकिन फिर आगे जाके अपनी टेक्नोलॉजी के जुनून ने उसे इतना काबिल बनाया कि उसने अपने 20 से 25 साल इस फील्ड में दिए। साउंड फ्रिक्वेंसीज को स्टडीज किया और बनाया एक ऐसा हेडफोन जो नॉइस रिड्यूस कर सकता था। एक्चुअली ये बनाया गया था एरोप्लेन्स के लिए, क्योंकि जब एरोप्लेन्स में बैठते थे तो जो एरोप्लेन्स की वजह से नॉइस होता था वो इतना ज़्यादा होता था कि इरिटेट कर देता था। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उस आदमी ने अपने 19 से 20 साल करियर के लगाया और एक ऐसा हेडफोन बनाया जो पूरी तरह से नॉइस कैंसिल कर सकता था, और यहीं से रिवोल्यूशनाइज हुआ नो हेडफोन इंडस्ट्रीज एंड माइक इंडस्ट्रीज। वो आदमी थे आनंद कुमार बोस साहब। हो सकता है मैं नाम में शायद कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हाँ, बोस साहब ने ही फिर बोस कंपनी शुरू की और आज हम जानते हैं बोस के हेडसेट्स वगैरह, साउंड इक्विपमेंट्स किस तरह के आते हैं। उन्होंने ही डबल फ्रिक्वेंसी या कहूँ जो कुछ स्पेशल तरह के स्पीकर्स बनाए, जिनको उस समय पर तो क्रिटिक्स ने बहुत क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन आज वो उस समय वो बहुत लोगों में पॉपुलर हुए। तो अब बात करते हैं नॉइस कैंसलेशन काम कर कैसे करता है। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि साउंड कुछ नहीं, बस एक फ्रिक्वेंसी है। तो अलग अलग फ्रिक्वेंसी अलग अलग लोगों की आवाज़ की अलग अलग साउंड की होती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, मेरी फ्रिक्वेंसी अलग है, आप कुछ बोल रहे हो, आपकी फ्रिक्वेंसी अलग है, सबकी यूनिक है। तो वही होता है, जैसे टेक की हेल्प से इन हेडफोन्स या फिर इन माइक्रोफोन्स को इतना इनेबल किया गया है कि ये एक फ्रिक्वेंसी को कैच करें, उसको पहचाने। जैसे मेरी फ्रिक्वेंसी पे मेरी आवाज़ इस माइक को कैच करना है, तो ये इसको एकस्टम्ड हो गया है और इसने प्रोसेस कर ली है मेरी आवाज़ की फ्रिक्वेंसी। अब इसके अलावा जितनी भी फ्रिक्वेंसीज है उन सब की एक एंटी फ्रिक्वेंसी बनाई जा सकती है। अब एंटी फ्रिक्वेंसी क्या है? जो फ्रिक्वेंसी, जैसे मैंने अभी बोला एक, तो एक का उल्टा हो जाएगा -1, यानी 1 का उल्टा -1। इसी तरह से एक फ्रिक्वेंसी उसके सेम उल्टी रिवर्स उसी पैटर्न की फ्रिक्वेंसी बना के उसके अगेंस्ट भेजी जाती है, तो वो -1 और 1 0 हो जाता है। उसी तरह से फ्रिक्वेंसी एंटी फ्रिक्वेंसी 0 हो जाती है और नॉइस पूरी तरह से कैंसल आउट हो जाता है। इस तरह से नॉइस कैंसलेशन वर्क करता है और इसी फंडामेंटल पे आज पूरी साउंड इंडस्ट्री टिकी हुई है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरह जुड़ने के लिए धन्यवाद।